हेलो गाइस, वेलकम टू ओटी एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट के बारे में। तो चलिए नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट को देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सर्किट डायग्राम के बारे में। मैंने पहले भी बताया था कि शंट क्लिपर में जो डायोड की ओरिएंटेशन होती है वो वर्टिकली होती है, और जो सीरीज़ क्लिपर होते हैं उनमें डायोड की ओरिएंटेशन मतलब डायोड की पोजीशन जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि डायोड की जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकली होगी। नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट है इसलिए डायोड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ये हमने इनपुट सिग्नल दिया, ये हमने आउटपुट सिग्नल दिया। ये रेजिस्टेंस है आर। अब नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट को हम कोई इनपुट देंगे, से हम एक साइनोसॉइडल सिग्नल देते हैं। साइनोसॉइडल सिग्नल जो होगा वो होगा वी एम साइन ओमेगा टी, वेव शेप। सो बेसिकली ये सिग्नल हमने दिया सर्किट को, ये हमारा सिग्नल है। इस सिग्नल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वन इज़ 0 to पाई एंड सेकेंड इज़ पाई to 2 पाई, सो दैट वी कैन स्टडी द ऑपरेशन इन टू केसेस। सो इन फर्स्ट केस, मैं यहीं पर इसको केस बनाया था। इन फर्स्ट केस फर्स्ट, जहाँ पर ड्यूरेशन होगी 0 से पाई के बीच। 0 से पाई के बीच मतलब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल के बारे में हम बात करेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी सिग्नल हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो नेगेटिव हाफ साइकिल हो, हमने जो क्लिपर सर्किट है उसकी जो इनपुट की पोलैरिटी है वो चेंज नहीं करनी है। इनपुट की पोलैरिटी हमेशा सेम रहेगी। इस केस में भी इनपुट की पोलैरिटी सेम रहेगी। हमें करना क्या है, इस टाइम पर अगर हम देखें तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है 0 से पाई के बीच, जो इनपुट है ये ये जो डायोड से कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव हाफ पार्ट ऑफ इनपुट। 0 से पाई के बीच इनपुट का पॉजिटिव हाफ जो पोर्शन है वो कनेक्टेड होगा डायोड के एन से। एन टर्मिनल इसका ऊपर वाला है, पी टर्मिनल इसका नीचे वाला है। नीचे वाला टर्मिनल पी बोलेंगे हम, ऊपर वाला टर्मिनल एन है। तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें जो डायोड है उसके एन से इसका पॉजिटिव पार्ट कनेक्टेड है 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के बीच में अगर हम देखें तो जो इनपुट वेव फॉर्म है इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो कनेक्टेड है इस पोर्शन में। हम इसी पोर्शन की बात करें क्योंकि हमने केस 1 में 0 to पाई का इंटरवल लिया है। अब हम देखें कि n के साथ n के पास पॉजिटिव हाफ साइकिल कनेक्टेड है, दैट मीन्स n का जो पोटेंशियल है वो p से ज़्यादा है। अगर किसी डायोड में n का पोटेंशियल p से ज़्यादा होता है तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो रिवर्स बायस है। तो इस केस में जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस होगा। एक बार इसको दोबारा फिर भी बाहर निकाल कर समझ लेते हैं इस डायोड के बारे में कि डायोड रिवर्स बायस कैसे होगा। ये हमारे पास n है, ये हमारे पास p है। अगर हमारे पास p n के पास पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू n से कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डायोड हुआ ये रिवर्स बायस हुआ। रिवर्स बायस का मतलब ये ओपन सर्किट हुआ। अगर मैं इस डायोड को ओपन सर्किट करके इस सर्किट डायग्राम को दोबारा रीड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक है। अब अगर ये सर्किट देखें तो इसमें क्या है कि इस ब्रांच में जो कि ओपन है इसमें 0 करंट फ्लो हो रहा है और इनपुट इसमें 0 करंट फ्लो हो रहा है इस वाली ब्रांच में।
इस ब्रांच में ज़ीरो करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि ये ओपन सर्किट है। दैट मीन्स यहाँ से भी ज़ीरो करंट आ रहा है इनपुट से ज़ीरो करंट आ रहा है। दैट मीन्स जो आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो भी 0 वोल्ट होगा। आर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये भी 0 वोल्ट मैंने लिखा। अब अगर मैं नॉर्मली अगर मैं देखूँ आउटपुट वोल्टेज क्या है बाय शोइंग द फिगर, अगर मैं ये सब ड्रॉ नहीं करता हूँ जैसे मैंने पहले केसेस में बताया कि अगर मैं सिंपली देखूँ तो जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो सेम एज जो यहाँ पर वोल्टेज है और वो सेम एज जो यहाँ पर वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज। तो बेसिकली आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर हुआ क्योंकि आर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि कोई ब्रांच है ही नहीं फ्लो करने के लिए। तो बेसिकली एज्यूम जो देख के पता लग रहा है बेसिक अगर थोड़ा सा भी आइडिया है नेटवर्क का हमें तो बेसिकली देख के पता लग रहा है कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज। बट अगर हम इतना अच्छा नेटवर्क नहीं जानते या किसी ने नेटवर्क पहले नहीं किया हुआ फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहा है तो भी बहुत ईजी है। तो मैं करना क्या बेसिकली इस ब्रांच में अगर हम 0 एम्पियर करंट फ्लो करा रहे हैं 0 एम्पियर किस लिए फ्लो हो रहा है यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम देखें कि यहाँ से कोई भी करंट जब यहाँ पर 0 करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर 0 करंट फ्लो होता है यहाँ से भी 0 करंट आ रहा होगा 0 एम्पियर। और अगर 0 एम्पियर करंट किसी भी रजिस्टर से फ्लो होगा तो उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी ऑब्वियसली 0 ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रजिस्टेंस जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 वोल्ट है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर KVL लगाएं इस वाले लूप में तो हमें पता लगता है -V in प्लस 0 वोल्ट प्लस V out इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट में इधर आ जाता हूँ। दैट मीन्स V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट। ये हमारा रिजल्ट आया केस 1 का। बहुत सिंपल है बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। दोबारा से मैं एक बार रिवाइज़ कर लेता हूँ अब तक का जितना भी मैंने किया है। क्या किया है मैंने कि ये हमारा फिगर है। अगर मैं देखूँ इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो कि है 0 से पाई के बीच जितने भी सिग्नल है वो मैं दूँ इसको इस सर्किट को तो क्या होगा जो डायोड का N टर्मिनल है वो कनेक्टेड है इनपुट के पॉजिटिव पार्ट से। अब ये मतलब डाउट मत लाना कि डायोड तो R से कनेक्टेड है इनपुट तो R से कनेक्टेड है तो डायोड का एन टर्मिनल क्यों मैं R से बोल रहा हूँ। बेसिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता लगाना है कि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। इसलिए मैं इस R को अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है। R मतलब बहुत लो वैल्यू है और ये पॉजिटिव सीधा इससे कनेक्टेड है क्योंकि जब भी करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली ये R कितना भी ज़्यादा हो इसमें से करंट तो फ्लो होगा। अगर करंट फ्लो होगा तो बेसिकली ये टर्मिनल इस N से कनेक्ट होगा तो वही बताएगा हमें कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। इसलिए मैंने सीधा बोला कि जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट है वो मेरा कनेक्टेड है N से और अगर पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट N से कनेक्टेड है तो बेसिकली N के पास हायर पोटेंशियल होगा। N के पास हायर पोटेंशियल है इसका मतलब क्या हुआ डायोड हुआ ओपन सर्किट का मतलब मैंने इसको ओपन सर्किट कर दिया इस वाले फिगर में। इस वाले फिगर में अगर मैंने इसको ओपन सर्किट किया तो यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि इनपुट सिग्नल जब हमें इनपुट का पॉजिटिव पार्ट मिल रहा है तो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब यहाँ पर करंट जीरो फ्लो हो रहा है यहाँ पर भी कोई करंट नहीं है। इसका मतलब इनपुट से जो करंट आ रहा है वो भी जीरो होगा। इनपुट से जो करंट आ रहा है वो जीरो है इसलिए आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो है। आर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो है। अगर हम इसमें KVL लगाएंगे तो -V in प्लस 0 वोल्ट इसका प्लस V आउटपुट इक्वल टू 0 ये हमें देगा आउटपुट इज इक्वल टू V in। और अगर हम नॉर्मली अगर आइडिया लगाना है तो V आउटपुट पैरेलल टू V इनपुट है। यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो V आउटपुट इक्वल टू V इनपुट होगा। तो ये बहुत ईजी सा रिजल्ट था। हमने केस 1 देखा। अब अगर मैं केस 2 से स्टार्ट करूँ मैं इस वाले रिजल्ट को नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर V आउटपुट इक्वल टू V इनपुट। अगर ये दिख जाए तो क्या ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट केस मेरा है केस सेकंड।
केस सेकंड में एज यू नो हम इंटरवल लेते हैं पाई से 2 पाई का। पाई से 2 पाई का इंटरवल हम लेंगे केस 2 में। अब इस केस में क्या है कि हम नेगेटिव पार्ट, ये जो नेगेटिव पार्ट है इनपुट सिग्नल का, ये अप्लाई करेंगे सर्किट में। सर्किट को एक बार दोबारा रीड्रॉ कर लेता हूँ मैं। सर्किट को जितनी बार भी आप ड्रॉ करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। नेगेटिव क्लिपर है तो अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ डायोड, वी इनपुट वी आउटपुट, ठीक है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पोलैरिटी इनपुट की सेम रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पोलैरिटी सेम रखनी है। इसके बाद इनपुट का पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट, इनपुट का नेगेटिव पोर्शन, जो हम इनपुट का नेगेटिव पोर्शन है वो हम डायोड के एन टर्मिनल को दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेगेटिव पार्ट ऑफ इनपुट, नेगेटिव पार्ट ऑफ इनपुट जा रहा है हमारा डायोड के एन टर्मिनल पे। नेगेटिव पार्ट ऑफ इनपुट डायोड के एन टर्मिनल पे जा रहा है। इस डायोड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा, ये पता करने के लिए मैंने इस डायोड को बाहर निकाला। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर इसका एन टर्मिनल है, यहाँ पर इसका पी टर्मिनल है, नेगेटिव पार्ट एन के पास है, तो डेफिनेटली कंपेयर करके अगर मैं देखूँ तो पी मोर पॉजिटिव होगा, पी के पास जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा एन से। इसका मतलब ये जो डायोड है ये कंडक्ट करेगा। किसी भी डायोड को कंडक्ट करने की सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि डायोड के पी टर्मिनल पे पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एन टर्मिनल से, जो कि हमें श्योर है एन पर नेगेटिव पोटेंशियल है और पी पर अगर मैं कोई सप्लाई नहीं है तो पी पर जीरो पोटेंशियल है। तो नेगेटिव पोटेंशियल जीरो से ज़्यादा कम होगा, इसका मतलब डायोड कंडक्ट करेगा। डायोड कंडक्ट करेगा तो इसको हम रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से, जिसका मतलब हुआ जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हुआ। डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, और अगर शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये जो ऊपर सर्किट डायग्राम है ये मॉडिफाई होके बन जाएगा कुछ ऐसा, जहाँ पर ये हमारे पास आर वी इनपुट प्लस माइनस वी आउटपुट, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर आपको थोड़ा सा सर्किट आता है, थोड़ा सा सर्किट नेटवर्क थ्योरी आपने पढ़ी है, देख के पता लग जाएगा कि जो आउटपुट है वो इसके अक्रॉस, आउटपुट इसके अक्रॉस यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। आउटपुट के अक्रॉस अगर कोई शॉर्ट सर्किट है तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर आउटपुट के अक्रॉस कोई शॉर्ट सर्किट है, सारा का सारा करंट तो यहीं से फ्लो हो रहा है, और अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और ये एक ब्रांच है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से जो इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी 0 होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप 0 है तो वी आउट इक्वल टू 0 हो गया। तो वी आउटपुट इक्वल्स टू 0 वोल्ट। ये हमारा सेकंड केस से आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने अगर देखा, सेकंड केस पहले मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। पाई से 2 पाई के बीच जो हमारा नेगेटिव पोर्शन है, पाई से 2 पाई के बीच, ये हमने इनपुट को दिया। मैंने पोलैरिटी चेंज नहीं की है, बट एज्यूम कर लिया अपने दिमाग में कि मैं नेगेटिव पार्ट ऑफ इनपुट डायोड के एन से कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर पोलैरिटी चेंज नहीं करनी है, पोलैरिटी चेंज नहीं करनी है, दोबारा बोल रहा हूँ। पोलैरिटी बिना चेंज किए हुए पोलैरिटी सेम रखी है, हर सर्किट में पोलैरिटी सेम रखी है। पोलैरिटी बिना चेंज किए जो इनपुट का नेगेटिव पार्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा है नेगेटिव पार्ट ऑफ इनपुट, वो हमने एन पे कनेक्ट किया। एन पे नेगेटिव पार्ट अगर आ गया, नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, इसका मतलब डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। पी पर 0 मान के चले तो ये कंडक्ट करेगा, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। इसको हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। उसके बाद हमने कंपेयर किया और आउटपुट वोल्टेज निकालने का ट्राई किया। आउटपुट वोल्टेज निकालने का ट्राई क्या किया, आउटपुट वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस करंट पूरा फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस 0 है, इसका मतलब
अगर किसी भी वोल्टेज, अगर किसी शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज अगर निकालनी होती है तो वो डेफिनेटली ज़ीरो होती है। नेटवर्क थ्योरी का बेसिक सा कंसेप्ट है। आउटपुट का मतलब यहाँ पर इस केस में आउटपुट हमारा होगा ज़ीरो। तो फर्स्ट केस में जहाँ पर 0 से पाई के बीच था वहाँ पर हमारा इनपुट आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा था। सेकंड केस में जहाँ पर हमारे पास इनपुट जो है पाई से 2 पाई के बीच था वहाँ पर हमारा आउटपुट ज़ीरो आ रहा था। तो ये हमने देखा। अब हम सेकंड जो थर्ड पॉइंट है उस पर आते हैं, वो है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए इसको हम दो एक्सिस खींचते हैं। फर्स्ट इज़ वी आउटपुट, सेकंड इज़ वी इनपुट। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन में हमारे पास है कि जब हम इनपुट की पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, ये इनपुट की पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, इस पॉजिटिव वैल्यू में हमारे पास आउटपुट क्या मिल रहा है, इनपुट के बराबर। दैट मीन्स अगर मैं इनपुट की कोई भी वैल्यू दूँ, वी इनपुट इक्वल टू 1 वोल्ट, वी आउटपुट भी 1 वोल्ट होगा। वी इनपुट इक्वल टू 2 वोल्ट, वी आउटपुट भी 2 वोल्ट होगा। सेम एज वी इनपुट इक्वल टू 5 वोल्ट, वी आउटपुट भी 5 वोल्ट होगा। ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ये ऐसा सीक्वेंस चलेगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक स्लोप 1 की स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप है 1, ठीक है। पॉजिटिव में, पॉजिटिव क्यों? इनपुट की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है। ये हमने देखा, इनपुट की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है। इसकी वेवफॉर्म अगर मैं बनाऊं आउटपुट की, ये तो मेरे पास इनपुट हो गया, ये मेरे पास आउटपुट की अगर मैं बनाऊं तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए फॉलो कर रहा है इनपुट आउटपुट को, आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, सॉरी। ठीक है, ये इस पोर्शन में आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है। किस ड्यूरेशन में? 0 से पाई के बीच। सेकंड केस में मैं देखूँ पाई से 2 पाई के बीच, अगर मैं देखूँ तो पाई से 2 पाई के बीच हमारे पास आउटपुट 0 आ रहा है। पाई से 2 पाई कौन सा पोर्शन है? जहाँ पर हमारा इनपुट साइकिल नेगेटिव है। इनपुट साइकिल नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर मेरा इनपुट, ये इनपुट की नेगेटिव एक्सेस कौन सी है? ये वाली। अगर इनपुट को मैं नेगेटिव कोई भी वैल्यू देता हूँ तो आउटपुट हमेशा ज़ीरो रहेगा, आउटपुट हमेशा ज़ीरो रहेगा। यहाँ पर प्रूफ किया है हमने कि इनपुट की नेगेटिव पार्ट अगर मैं दूं तो डायोड कंडक्ट होगा, डायोड कंडक्ट होगा तो आउटपुट की वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी थ्रू आउट दिस ऑपरेशन, जहाँ पर इनपुट की ड्यूरेशन पाई से 2 पाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट की नेगेटिव वैल्यू के लिए आउटपुट हमेशा ज़ीरो रहेगा। तो ये हमारा पोर्शन ये रहा, और क्लिप यही वाला पोर्शन होगा। क्लिप कौन सा पोर्शन होगा? ये वाला, क्योंकि हमारे पास आउटपुट ज़ीरो मिल रहा है। अब बात इसके नाम पर, ये नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट है। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम पोर्शन ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ वेव फॉर्म इनपुट की क्लिप करेगा। नेगेटिव क्लिपर सर्किट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव क्लिपर सर्किट का मतलब होता है कि वो क्लिपर सर्किट जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ नेगेटिव वेव फॉर्म क्लिप करेगा, अगर उसको इनपुट में देते हैं हम। तो इनपुट को हमने इसमें एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म दी। अब बिकॉज नेगेटिव क्लिपर सर्किट है तो नेगेटिव पार्ट ये क्लिप करना चाहिए, जो कि कर भी रहा है, क्योंकि आउटपुट वेव फॉर्म हमें सिर्फ पॉजिटिव मिल रही है, नेगेटिव नहीं मिल रही है, नेगेटिव हमें ज़ीरो मिल रही है। सेम चीज़ अगर हम देखें तो हमें इसके ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स से भी पता लग जाएगा। मैं ये सारा जो प्रोसीजर किया है एक बार इसको भूल जाओ 1 सेकेंड के लिए, और यहाँ पर ध्यान दो कि अगर तुम्हारे पास ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी क्लिपर का दिया हुआ है तो कैसे पता लगाओगे कि वो कौन सा क्लिपर है, कौन सा क्लिपर नहीं है। अगर हम देखें इनपुट की किसी भी वैल्यू के लिए आउटपुट की वैल्यू फॉलो कर रहा है, आउटपुट और इनपुट सेम है इनपुट की किसी भी वैल्यू के लिए, दैट मीन्स इनपुट प्रेजेंट है आउटपुट में, पॉजिटिव वैल्यू प्रेजेंट है आउटपुट में। इसका मतलब ये, अगर हम इनपुट की नेगेटिव वैल्यू देखें, इनपुट की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए आउटपुट की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स नेगेटिव साइकिल इनपुट का पूरा क्लिप्ड है। दैट मीन्स आउटपुट में कोई भी इनपुट का नेगेटिव पार्ट नहीं है। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है कि किसी भी क्लिपर को ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स से कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी तो बेसिक है, तो पूरा मैं आपको प्रोसीजर करके बता रहा हूँ। जब नेक्स्ट हम आएंगे, ये एक्चुअली सिंपल क्लिपर सर्किट है। इसके बाद हम रेफरेंस वाले क्लिपर सर्किट में आएंगे, जिसमें हमें एक रेफरेंस वोल्टेज भी दी होगी
डायोड के साथ। तो उसमें हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आइडेंटिफाई करने में, कि जल्दी से आइडेंटिफाई करने में हमें इतना सारा सोचना नहीं पड़ेगा, हम एकदम से ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स देख के ही पता लगा देंगे कि ये किस टाइप का क्लिपर है। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ये बहुत बेसिक क्लिपर सर्किट्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी मोस्ट प्रोबेबली क्लिपर सर्किट विद रेफरेंस वोल्टेज। तो तब देखते हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।